हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 7 द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय को हम पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। तो आज हम द्विपद प्रमेय के बेस पर जो क्वेश्चन होते हैं, हम दो पदों का जो प्रसार करते हैं, आज हम उस प्रसार पर जो क्वेश्चन है हमारे 7.1 है, उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से दिया 1 माइनस टू एक्स की पावर 5 है। तो यहाँ पर ये तो हम n मान लेंगे कि होल पावर है वो n है, और ये 1 है इसे हम a मान लेंगे और 2x को b मान के चलेंगे। तो जो द्विपद प्रमेय होती है उसका जो फॉर्म होता है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं कि फॉर्म क्या होता है द्विपद प्रमेय का। तो द्विपद प्रमेय का जो सबसे पहला फॉर्म होता है a प्लस बी की होल पावर n इक्वल, अगर इसका हम प्रसार की बात करें, एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा इसका प्रसार एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी स्क्वेयर प्लस डॉट डॉट टू सो ऑन। ये कहाँ तक चलने वाला है हमारा, इसका जो लास्ट टर्म्स होगा ये आखिरी कहाँ पर समाप्त हो जाएगा हमारा, एन सी एन बी की पावर एन। तो ये द्विपद प्रमेय का जो प्रसार है प्लस बी की पावर एन का, तो ये किस तरीके से है कि ए के टर्म्स घटते जा रहे हैं और बी के जो टर्म्स है, यहाँ पर बी की पावर 0 थी तो 1 होता है बी की पावर 0, यहाँ पर बी की पावर 1, बी की पावर 2 और बी की पावर लास्ट में एन हो जाएगी। तो ए प्लस बी की होल पावर है, और इन दोनों का जो सम आएगा वो भी हमारा बराबर रहता है ए और बी की पावर का। अब हम बात करते हैं a माइनस बी। तो ये तो हमारा a माइनस बी के फॉर्म का है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले a माइनस बी की होल पावर n इसको भी लिख लें। तो ये कितना हो जाएगा, एन सी जीरो ए की पावर n। तो इसमें जो साइन है माइनस का वो अल्टरनेट चलेगा, एक बार प्लस माइनस इस तरीके से ये चलते जाएंगे। तो एन सी जीरो ए की पावर n माइनस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी स्क्वायर माइनस डॉट डॉट टू सेवन, ये कहाँ तक चलेगा, प्लस माइनस वन की पावर n। तो यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट में n कितना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन आने वाला है b की पावर n। तो ये तो हो गया हमारा a माइनस बी का प्रसार। तो एक्सपेंशन हम द्विपद प्रमेय से इस तरीके से कर सकते हैं, ये फॉर्म हमने दोनों पहले लिख लिए हैं। तो अब हम करते हैं सॉल्व सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व। तो फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, 1 माइनस टू एक्स की पावर 5। तो 1 माइनस टू एक्स की पावर 5, तो इसका हम प्रसार करेंगे द्विपद प्रमेय से a माइनस बी वाले फॉर्म से। तो सबसे पहले देखिए आप एन सी जीरो, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पावर लगी हुई है वो कितनी है, n। तो n इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 5 एंड a इक्वल हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड b इक्वल कितना है हमारा 2x। तो इस तरीके से हम प्रसार करेंगे, तो इस फॉर्म में हम वैल्यू रखते जाएंगे। ये जो प्रसार हमने द्विपद प्रमेय का लिखा है, तो कितना है सबसे पहले एन सी जीरो, तो हम कितना लिखेंगे 5c0 5c0 इंटू ए की पावर n, तो 1 की पावर n कितना होता है 1 ही होता है। तो कितना हो जाएगा 1 की पावर n माइनस, अब कितना हमारा एन सी वन, तो 5c1 ए की पावर n माइनस वन, तो 1 की पावर n माइनस करेंगे तब भी वही रहने वाला है 1 की पावर n माइनस वन। अब मैं बात करने वाला हूँ b। अब की बार क्या हो जाएगा इसमें ऐड इंटू b, तो b कितना है हमारा 2x प्लस 5c2, इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे। तो कितना हो जाएगा अब 1 की पावर n माइनस टू, तो कितना होता है ये 1 ही होता है। 1 की पावर n कीजिए या 1 की पावर n माइनस 1 कीजिए तब भी कितना होने वाला है 1, बिकॉज n क्या है नेचुरल नंबर, बढ़ता जाएगा ये। तो
देखिए यहाँ पर 5c2, तो 5c2 a की पावर n माइनस 2 वही होने वाला, तो b स्क्वायर, तो 2x का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर माइनस 5c3, ये कहाँ तक चलने वाला है n तक, ये n b की पावर n, यहाँ पे एक हमने ऐड ऑन नहीं किया है, क्या है हमारा n b की पावर n। तो इसका जो लास्ट टर्म्स होता है वो कितना होता है हमारा n, तो इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 5 है, n की वैल्यू तो 5c, 5 तक हमको इसको प्रसार करना है, तो 0 हो गया 1 2 ये 3। तो तीसरी बार में क्या हो जाएगा 2x की पावर हो जाएगी हमारी 3 प्लस 5c4 2x की पावर 4। अब क्या आएगा माइनस एम 5 ये आ गया हमारा NCN, ये लास्ट टर्म्स हो जाएगा हमारा 5c5 2x की पावर 5। तो जो हमारी यहाँ पे हम देख रहे हैं b की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, b का जो पावर है वो बढ़ती जा रही है और a की पावर घटती जा रही है। तो यहाँ पे 1 है इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है, क्योंकि 1 की पावर n कितना होता है 1 ही होता है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 5c0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 5c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5, तो 5 इंटू 2x कितनी हो जाएगी 10x, 2 मल्टीप्लाई 5c1 की वैल्यू कितनी होती है 5, तो 5 टू जा 10x प्लस 5c2, अगर मैं 5c2 की वैल्यू की बात करूं तो कितनी हो जाएगी 10, तो 10 इंटू, एक बार और लिख लेते हैं इसको, 10 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5c3 की वैल्यू 10 होती है। एक बार हम इसको और निकाल के देख लेते हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे, अगर हम NCR के फॉर्मूला से निकालें तो फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए अपन को काय की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर ये तो हमारी हो चुकी है 5c3, इसकी निकालना चाह रहे हैं हम, तो 5c3, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, तो ये भी कितना होने वाला हमारा 10, तो 10 इंटू क्यूब ऑफ 2 कितना होता है 8, तो 8x, x की पावर कितनी है 3, तो 3 कर दीजिए प्लस 5c4 की वैल्यू होती है 5, तो 5 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 और x की पावर 4 माइनस 5c5 कितना होता है 1, तो 2 की पावर 5 होता है 32, तो 32 इंटू एक्स की पावर 5। ये तो आ गया हमारा, जो हमने जो वैल्यू रखी थी उसको सॉल्व करके इतना आ चुका है। अब इसको सिस्टमेटिक और लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये इक्वल 1 माइनस 10x, 10 4 जा कितना होता है 40, तो कितना हो जाएगा प्लस 40x स्क्वायर माइनस 10 8 जा 80 x क्यूब, ये हो गया हमारा x क्यूब प्लस 16 5 जा 80, तो कितना हो जाएगा 80 x की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 32 x की पावर 5। तो ये आ गया हमारा फाइनली एक्सपेंशन काय का 1 माइनस 2x की पावर 5। तो द्विपद प्रमेय की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्म्स का हम क्या कर सकते हैं, दो टर्म्स हो और उनके ऊपर पावर अगर n लगी हुई हो तो हम उसका क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। ये आ गया हमारा फाइनली एक्सपेंशन, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर
सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा रोक कर, एवं अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी फॉर्म से होने वाला है, क्योंकि उसमें भी हम देख रहे हैं कि उसमें भी a माइनस बी की पावर n है। दोस्तों अगर ये सवाल आपकी समझ में सॉल्यूशन अच्छे से आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि उनको भी, अगर आपकी क्लास के आपके फ्रेंड हैं तो उनको भी आप जल्दी से इसको शेयर कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/x माइनस x/2 की होल पावर 5 इक्वल कितना होगा हमारा। चलिए तो प्रसार करके हम देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका प्रसार। सबसे पहले आता है हमारा NC0, तो n कितना है हमारे यहाँ पर 5, तो लिख लेते हैं सबसे पहले n इक्वल 5 कॉमा a इक्वल 2/x कॉमा b इक्वल कितना हो जाएगा x/2। चलिए तो अब हम इसमें क्या करेंगे, केवल वैल्यू रखेंगे और जो लास्ट टर्म है हमारे NCN पर इसको समाप्त करेंगे। चलिए तो सबसे पहले NC0 5C0 a की पावर n, तो a कितना है 2/x की पावर कितनी है यहाँ पर n। सबसे पहले तो n का मान कितना है 5 माइनस 5C1, यहाँ पर माइनस लिए जो साइन है वो क्या चलेंगे, अल्टरनेट चलने वाले हैं। तो NC0 हो गया हमारा। अब NC1 तो 5C1 2/x टू दी पावर कितनी हो जाएगी हमारी, एक पावर हमेशा डिक्रीज होती जाएगी एक के क्रम में, तो कितनी हो जाएगी 4। लेकिन जो b है वो यहाँ पर इनटू में आ जाएगा, x/2 की पावर 1 प्लस 5C2। इसी तरीके से अब हम इसी क्रम में इसको बढ़ाते जाएंगे, तो 2/x की पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू x/2 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब आएगा हमारा माइनस 5C3, ये कितना हो गया 0 1 एंड 2। अब आएगा 5C3, तो 5C3 पर देख लें 2/x की पावर कितनी हो जाएगी 2, ये घट जाएगी और ये बढ़ जाएगी, इंटू x/2 की पावर हो जाएगी हमारी 3 प्लस 5C4, तो 5C4 2/x की पावर अब रह जाएगी हमारी यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एक पावर यहाँ पर बढ़ जाएगी, x/2 की पावर आ जाएगी 4 माइनस 5C5 b की पावर n। तो b की पावर n का मतलब क्या है हमारा, जो दूसरे टर्म से x/2 b की पावर n, जो यहाँ पर पावर लगी हुई होल पावर 5, तो ये कितनी हो जाएगी 4 से 5, और इसकी पावर घट के 0 हो जाएगी, हमेशा एक घटती जाने वाली है, तो इक्वल। अब अगर हम इसकी बात करें कि 5C0 का जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 5C0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 2/x। 2 की पावर 5 कितना होता है हमारा, अगर हम 2 की पावर 4 की बात करें तो कितना हो जाता है 16, तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा हमारा 32, तो 32/x की पावर 5 माइनस 5C1 कितना हो जाएगा हमारा, 5C1 होता है हमारा 5, तो 5 इंटू 2 की पावर 4 16, इसको हम एक बार लिख लेते हैं x की पावर 4 इंटू और भी अभी x/2 प्लस
5c2 कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 2/x क्यूब लगा हुआ है तो 8/x³ इंटू x² 4 माइनस 5c3 की वैल्यू भी 10, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा हमारा ये 10 इंटू 5c3 का वैल्यू हमने 10 रख दिया है 2/x का स्क्वायर 4/x² इंटू 4/x² इंटू x³ 8 प्लस 5c4 की वैल्यू 5, तो 5 इंटू 2/x इंटू x/2 की होल पावर कितनी है यहाँ पर 4, तो x की पावर 4/2 की पावर 4 हमारा 16 हो जाएगा माइनस यहाँ पर आप देख रहे हैं 5c5 NCN इक्वल कितना होता है हमारा 1, तो कितना हो जाएगा x की पावर 5/2 की पावर 5 कितना होता है हमारा 32। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें अभी भी कुछ और सॉल्व हो सकता है, अभी भी हमारा इन टर्म्स को अभी कैंसिल भी होंगे कुछ, तो 32/x⁵ माइनस यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है हमको 2 8 जा 60, तो कितना हो जाएगा ये 8 5 जा 40 और एक x से यहाँ पर ये कट जाएगा तो नीचे कितना बच जाएगा हमारा x³ प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 एंड 10 2 जा 20, ये हो जाएगा हमारा 20, इस x² से ये q हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20/x माइनस यहाँ पर देख लीजिए 4 2 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो कितना बच गया हमारे पास इस x² से एक क्यूब कट गया तो कितना बचा 5x प्लस अब हमारे पास ज्यादा टर्म्स नहीं बचे हैं 2 8 जा 16, तो कितना हो जाएगा ये 5/8 एंड एक x से यहाँ कितना हो जाएगा ये पावर 1 लगी हुई है इस पर, तो ये कितनी बच जाएगा x³ इंटू x³ माइनस जो लास्ट टर्म से हमारा x की पावर 5/32। तो इस तरीके से हम द्विपद प्रमेय की हेल्प से एक्सपेंशन हम कर सकते हैं 2/x माइनस x/2 की पावर 5, ये हो गया हमारा फाइनली एक्सपेंशन।